पेहोवा शहर की रहने वाली एमबीबीएस की छात्रा साक्षी सिंगला पढ़ाई बीच में छोड़कर यूक्रेन रूस युद्ध के चलते अब घर पहुंची है। परिजनों ने राहत की सांस ली है। परिवार में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। जानकारी देते हुए साक्षी सिंगला ने बताया कि वह एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए 6 वर्ष के लिए यूक्रेन गई हुई थी और उसका ये 5वां वर्ष था, लेकिन यूक्रेन रूस के युद्ध के चलते उसे वापस आना पड़ा। उसने कहा कि उसे खुशी है कि वह मुश्किल हालातों के कारण सकुशल घर लौट आई, लेकिन अभी उसकी पढ़ाई अधूरी है, इसलिए वह भविष्य को लेकर चिंतित भी है। साक्षी ने बताया कि यूक्रेन रूस युद्ध की आहट होते ही उन्हें वापस आने का अलर्ट हुआ, लेकिन रोमानिया बॉर्डर आने तक उन्हें भारतीय एम्बेसी की ओर से कोई सुविधा नहीं मिली। उसने बताया कि उसकी यूक्रेन में ओडेसा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से 24 फरवरी की फ्लाइट थी, जहां वे टैक्सी द्वारा 5 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए, लेकिन वहां अलर्ट हुआ कि कुछ होने वाला है, एयरपोर्ट खाली करो। वहां से वे टैक्सी लेकर दोस्त के फ्लैट पर पहुंचे, जहां बमों के धमाके सुनाई देते रहे। एम्बेसी को फोन किया तो जवाब नहीं मिला, जहां हो वहीं रहे। उसके पश्चात वे बस द्वारा रोमानिया बॉर्डर की ओर चले। स्थानीय लोग रास्ते में उन्हें पानी व खाना मुहैया करवाते रहे। 12 किलोमीटर पैदल चलकर वे रोमानिया बॉर्डर से कुछ दूरी पर पहुंचे, जहां पहले से बहुत छात्र मौजूद थे। एम्बेसी ने कोई मदद नहीं दी और वे खुद रोमानिया बॉर्डर पहुंचे। रोमानिया पहुंचकर भारतीय एम्बेसी की सहायता से वे बस द्वारा एयरपोर्ट पहुंचे तथा बीते मंगलवार को फ्लाइट द्वारा वे चंडीगढ़ पहुंची। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा छात्रों की आने के लिए फ्री सुविधा दी जा रही है, लेकिन वह अपने खर्चे पर आई है। साक्षी ने केंद्र सरकार से मांग की कि सभी बच्चों को जितनी जल्दी हो सके भारत वापस लाया जाए, क्योंकि वहां रहकर हर पल मौत दिखाई दे रही है। साक्षी ने कहा कि यदि हालात सामान्य होते हैं तो वे वापस जाकर अपनी शिक्षा पूरी करके भविष्य बनाना चाहती है। हमारा तो एक बहुत बड़ी राहत मिली है, मतलब हमारे पास हमारे बच्चे खुशी भी है, पर दूसरे बच्चे जो वहाँ पे रह गए उनके प्रति हमारा मतलब दिल में एक मायूसी भी है कि सभी बच्चे आ जाए। मतलब हमारी खुशी तभी कंप्लीट होगी ना जब सभी बच्चे भारतीय और भारतीय नागरिक जो भी हैं हमारे यहाँ पर सेफ आ जाए इंडिया में। जैसे सरकार का इसमें बहुत अच्छा योगदान बता रही है, साक्षी बहुत हेल्प की, तो सरकार का धन्यवाद करना चाहोगे आप इसमें? हाँ, सरकार का तो है ही सारा, सरकार और मीडिया का खासतौर पे मीडिया ने बहुत हेल्प की हमारी, और सरकार का तो एहसान है ही है जिसके कारण बच्चे हमारे घर तक सुरक्षित पहुंच पाए। इसलिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, और मीडिया वालों का भी हम आभारी रहेंगे जिनकी लगातार प्रयास से हमारा एक सरकार तक बात पहुँचाई उन्होंने, और ये काम बहुत जल्दी से बन गया। डेनिप्रो पेट्रो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और 5th ईयर में हूँ मैं। मेरी 24 की फ़्लाइट थी, तो मैं ओडेसा से फ़्लाइट थी, तो मैं ओडेसा से फ़्लाइट लेने के लिए ट्रेन से जा रही थी और 6 बजे हमारी ट्रेन उतरने वाली थी, तो 5 बजे वहाँ पे ब्लास्ट होना स्टार्ट हो गया और 5 बजे ही सारी फ़्लाइट्स वगैरह कैंसिल हो गई। तो हम उतरे तो हमें वहाँ से एयरपोर्ट से कोई भी, हम जैसे तैसे करके एयरपोर्ट तक पहुँचे टैक्सी लेकर, तो एयरपोर्ट से हमें कोई भी सुविधा नहीं मिली। एयरपोर्ट वालों ने डोर क्लोज कर दिए थे कि अंदर नहीं जा सकते, और हमें बोला कि जल्दी जल्दी एयरपोर्ट खाली करो, यहाँ पे कुछ होने वाला है। वहाँ से तो टैक्सी भी हमें बहुत मुश्किल से मिली, तो हम जैसे तैसे करके एक फ्रेंड के घर तक पहुँचे। वहाँ पे ओडेसा में कोई फ्रेंड्स ने हमारी कुछ हेल्प की, हमने वहाँ पे अपना सारा सामान रखा और फिर उसी दिन हमने फ्लैट ढूंढा रात को। तो हम 2 दिन फ्लैट में रहे, तो 2 दिन रात भर फ्लैट में ऐसा था कि ब्लास्ट की आवाज़ सुनती थी, फायरिंग की आवाज़ सुनती थी। तो इसलिए हमने सोचा कि हम लोग एम्बेसी से बात करें। एम्बेसी को हमने कहा कि हमें निकालो यहाँ से, हम बहुत डर रहे हैं और हमारी सिटी नहीं है ये। पहले तो हमें पैसों की भी दिक्कत आई, लेकिन फिर जैसे से करके हमें निकले पैसे हमारे। तो एम्बेसी ने हमारी कोई हेल्प नहीं की। उस वक्त कहा कि तुम जहाँ हो वहीं रहो, हम निकालेंगे। तो लेकिन हम बहुत पैनिक कर रहे थे, हम बहुत डर रहे थे, तो हम लोगों ने खुद की बस अरेंज की और खुद निकले। और हम जैसे ही निकलने लगे वहाँ पे सायरन बज गया कि यहाँ पे ब्लास्ट होने वाला है। तो हम लोग बोले कि हम बंकर्स में जा रहे हैं, ये कह के हम निकले और फिर वहाँ से हम रोमानिया के बॉर्डर तक पहुँचे। 25 घंटे लगे हमें बॉर्डर तक पहुँचने के लिए, और उससे पहले हमें 12 किलोमीटर चलना भी पड़ा पैदल। हाँ जी, पैदल चलना पड़ा। और हमें खाने वगैरह के लिए सब कुछ हमें यूक्रेन के लोगों ने बहुत हेल्प की। वहाँ पे सबको खाना दे रहे थे, पानी दे रहे थे, और बीच में बस रुकवा के भी किसी ने कोई दिक्कत नहीं की, बस पासपोर्ट चेक किए हमारे। लेकिन जैसे हम रोमानिया के बॉर्डर पहुँचे, वहाँ पे बहुत बच्चे थे, तो हम एम्बेसी को फ़ोन कर रहे थे कि हमारी हेल्प करो, यहाँ पे बच्चे बहुत हैं, हमें निकालो बाहर। ठंड भी बहुत थी, लेकिन किसी ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया उस वक्त। तो हम लोगों ने अपने आप ही जैसे तैसे करके निकले वहाँ से। 12-13 घंटे खड़े होने के बाद, ऊपर से स्नोफॉल हो रही है, नीचे से बर्फ़ पड़ी हुई है, निकले। तो उसके बाद फिर वहाँ पे आगे बॉर्डर पे पहुँचे रोमानिया के। वहाँ से हमें गवर्नमेंट इंडियन एम्बेसी की बस ने ले लिया, फ्री में हमें पहुँचाया एयरपोर्ट तक, और फिर वहाँ से हमारी फ्री की फ़्लाइट थी।
तो गवर्नमेंट ने आपकी कितनी सहायता की भारत सरकार? गवर्नमेंट ने हमें रोमानिया बॉर्डर से लेकर इंडिया तक पूरी अच्छे से हेल्प की, लेकिन उससे पहले हमने सब कुछ खुद ही किया। फ्लाइट मुंबई की फ्लाइट तो कैसा लग रहा है साक्षी आपको यहाँ इंडिया पहुँच के? अच्छा लग रहा है इंडिया पहुंच के। बाकी बहुत सारे फ्रेंड्स अभी भी फंसे हुए हैं। तो क्या करना चाहते हैं आप? अब दोबारा वहाँ जाना चाहते हैं क्या? मैं 5th ईयर में थी तो फिर मेरे को 1 साल अभी बचा है, तो मेरे को मेरी डिग्री तो कंप्लीट करनी है जैसे भी करके। अगर गवर्नमेंट कुछ कर सकती है तो ठीक है, नहीं तो अगर हमें वहाँ जाने के डिग्री करनी पड़ी तो हम तब भी जाएंगे, और हमारे डॉक्यूमेंट्स भी सारे वहीं पे हैं। खबरनामा हरियाणा के लिए पेहोवा से अभिषेक पूर्णिमा की रिपोर्ट।